ओम गुरुवे नमः। हमारी आज की कहानी का विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक राजा के दरबार में एक राजगुरु था जो महाज्ञानी था। वो हर सवाल का जवाब दे देता था। एक बार उस राजा के दरबार में उससे भी बड़ा एक ज्ञानी आया और कहने लगा कि मेरे 3 सवाल हैं। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे सके? राजा ने कहा, हाँ हाँ, हमारे राजगुरु के पास हर सवाल का जवाब है। आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? तब वह ज्ञानी व्यक्ति राजगुरु से कहता है कि आप मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे सकते हैं। तब राजगुरु कहता है कि हाँ हाँ, आप पूछिए। और फिर वो व्यक्ति अपना पहला सवाल पूछता है है। और फिर दूसरा सवाल पूछता है नहीं। और तीसरा सवाल पूछता है नहीं नहीं नहीं। और कहता है कि आप मेरे इन 3 सवालों को जवाब दीजिए। तब राजगुरु ऐसे सवाल सुनकर हैरान हो जाता है और इसका जवाब देने के लिए 2 दिन का समय लेकर वहां से चला जाता है। और अपने घर जाकर वह राजगुरु गहरी चिंता में पड़ जाता है कि ये कैसे सवाल हैं और इसका क्या जवाब हो सकता है। तब उस राजगुरु की छोटी बेटी आकर उससे पूछती है कि आपकी चिंता का क्या कारण है। तब पिता उससे कहता है कि नहीं बेटा, आप मेरी चिंता दूर नहीं कर सकते। तब वो छोटी बेटी कहती है कि आप एक बार बताएं तो सही पिताजी, क्योंकि राजगुरु की छोटी बेटी बहुत ज्ञानवान थी, इसलिए राजगुरु उसको सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मैं ये 3 सवालों के क्या जवाब दूं, मुझे यही चिंता है। तब उसकी बेटी कहती है, बस पिताजी इतनी सी बात, मुझे तो तीनों सवालों के जवाब पता है। तब उसका पिता हैरान हो जाता है और कहता है कि बताओ। फिर वह बेटी कहती है कि पिताजी, हमारे गांव में एक शाहूकार व्यक्ति है, आप उसे जानते हैं ना? उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा। तब बेटी ने कहा कि वह शाहूकार व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है, नेक कर्म करता है, पूजा पाठ नाम सिमरन करता है। उस व्यक्ति ने पहले भी भगवान का नाम जपा है, नेक कर्म किए हैं, इसलिए आज उसके पास सब कुछ है। और फिर आज भी वह नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी। तो उसके लिए कहा है। फिर बेटी ने कहा कि पिताजी, हमारे गांव में जो दूसरा सेठ है वो नाम जप भी नहीं करता और दान पुण्य भी नहीं करता है। इसका मतलब उसने पहले नाम जपा है, नेक कर्म किए हैं, तो आज उसका फल खा रहा है। पर अब वो नाम नहीं जपता, नेक कर्म नहीं करता, तो आगे के लिए उसके लिए कहा गया है कि आगे के लिए उसके पास नहीं होगा, मतलब है नहीं। और फिर उसकी बेटी कहती है कि हमारे घर के बाहर जो मोची बैठा है, उसने पहले भी नाम नहीं जपा और आज भी वह नाम नहीं जपता, नेक कर्म नहीं करता, तो मतलब उसके पास पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। उसके लिए कहा है नहीं नहीं नहीं। वो पिता अपनी बेटी से इन सवालों के जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। और जब राज दरबार में वह इन सवालों के जवाब देता है तो राजा समेत सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यही जिंदगी की सच्चाई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का सिमरन करते हुए नेक कर्म करने चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल डिवाइन स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।